बुक्स जो हर एक सक्सेसफुल पर्सन का फेवरेट होता है, क्योंकि बुक्स में इतनी ताकत होती है कि एक इंसान को पूरी तरह से बदल सकती है। जैसे कि एटॉमिक हैबिट्स, थिंक एंड ग्रो रिच, स्टे लाइक एन आर्टिस्ट, रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, द 48 लॉज ऑफ पावर। ये वो बुक्स है जो एक इंसान के माइंडसेट को पूरी तरह से बदलने का शक्ति रखती है। पर प्रॉब्लम ये है कि सारी ही बुक्स बहुत ज्यादा पेजेस के हैं। ऊपर से आजकल के रील्स और शॉर्ट के जमाने में बुक पढ़ने का टाइम किसको ही मिलता है। लेकिन क्या हो अगर हमें एक ऐसा टूल मिल जाए जो इन बुक्स के इम्पोर्टेंट सार को समराइज करके दे सके और हम बस कुछ ही मिनटों में इन बुक्स को कंप्लीट कर पाए। एग्जैक्टली भाई, यही तो चाहिए। फिर क्या, मैं एक ऐसे ही टूल की तलाश करने लग गया। तभी मुझे मिला पीडीएफ गुरु। पर इससे पहले कि मैं इनकी वेबसाइट पे जाता, मुझे चाहिए होगा इन बुक्स का पीडीएफ, जो कि हमें फ्री में टेलीग्राम या गूगल पर सर्च करने पर मिल जाता है। तो बिना देरी किए मैंने इनको डाउनलोड कर लिया और डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आ गया पीडीएफ गुरु के वेबसाइट पे, जहाँ पर हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद सिंपल हमें डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, जिससे इनका जो मेन इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। अब पीडीएफ गुरु पे हमें काफी सारे टूल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पीडीएफ कन्वर्टर, एडिट पीडीएफ, साइन पीडीएफ वगैरह वगैरह। लाइक आप पीडीएफ गुरु को पीडीएफ का बादशाह भी कर सकते हो। बट जो टूल अभी हमारे काम आएगा वो है एआई समराइजर। तो हम उस पर क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पर हम प्लस आइकन पे क्लिक करके एटॉमिक हैबिट्स बुक को सिलेक्ट कर लेंगे, जिसके बाद ये थोड़ा देर प्रोसेसिंग होगा और उसके बाद ये पूरी बुक को समराइज करने लग जाएगा। नाउ इसने पूरी बुक को समराइज करके हमें ये बता दिया है कि ये बुक किस टॉपिक पे है, और उसी के साथ साथ ये हमें कुछ क्वेश्चंस भी सजेस्ट कर रहा है ताकि हम इस बुक के बारे में और जान पाए। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर अपने से भी कुछ क्वेश्चन वगैरह या फिर कोई टॉपिक को एक्सप्लेन करने को बोल सकते हैं। अब जैसा कि मैंने इस बुक को थोड़ा सा पढ़ा है, तो मैं इसको बोलूंगा आई वांट अ समरी ऑफ द ऑथर स्टोरी एंड सेंड कर दूंगा। बेसिकली इस बुक में ऑथर अपने एक स्टोरी शेयर करते हैं कि कैसे उनके फेस पे एक बेसबॉल बैट लग जाता है, जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं और काफी समय तक होश में नहीं आ पाते हैं। एंड आप देख सकते हो इसने मुझे उसको भी समराइज करके दे दिया है और उसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी सजेस्ट कर दिया है। पर अब हम इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे कि हम खुद कैसे प्रैक्टिकली गुड हैबिट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब इसने हमें वो सारे पॉइंट्स बता दिए हैं जो बुक में दिए हैं, एंड जिससे हम सच में कोई गुड हैबिट अडॉप्ट कर सकते हैं, जो कि आप पॉज करके रीड कर सकते हो। और अगर आपके मन में उस बुक के रिलेटेड कोई सवाल आ रहा हो तो आप इससे पूछ सकते हो। बाकी ये तो बस एटॉमिक हैबिट बुक का समरी था, जो कि मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ रखा है। तो चलो एक ऐसे बुक का समरी करवाते हैं जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, और वो है रिच डैड पुअर डैड। ये भी काफी ज्यादा फेमस बुक है, तो मैं सिंपल प्लस आइकन पे क्लिक करके इस बुक को भी ऐड कर लूंगा, जिसके बाद ये थोड़ा देर प्रोसेसिंग होगा और फिर ये बुक को समराइज करने लग जाएगा। नाउ अब इसने बुक को अच्छे से समराइज कर दिया है और इसने हमें सब कुछ बता दिया है कि इस बुक का पर्पस क्या है, मेथोडोलॉजी, इवन की की पॉइंट्स भी बता दिया है, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एंड मनी एजुकेशन, डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटीज वगैरह वगैरह। और उसी के साथ साथ इसने कुछ क्वेश्चंस भी सजेस्ट कर दिया है, और इसमें से ये वाला क्वेश्चन मुझे काफी सही लगा कि इस बुक के अकॉर्डिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज में क्या डिफरेंस है। तो इसीलिए मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, जिसके बाद ये बुक को अच्छे से एनालाइज करके हमारे क्वेश्चन का एक परफेक्ट आंसर दे देगा। और हाँ, इस पे थोड़ा नजर डालना, क्योंकि आप लोग को भी ये जानना जरूरी है कि एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या डिफरेंस होता है। तो एक एसेट जो होता है वो आपके पॉकेट में मनी लाता है, जैसे एग्जांपल मैं आपको आगे बताऊंगा। वही एक लायबिलिटीज आपके पॉकेट में से पैसा निकालता है, जैसे कि गाड़ी, घर वगैरह वगैरह। पर हाँ, अगर आप कोई गाड़ी को भाड़े पे चलाने के लिए ले रहे हो तो डोंट वरी, वो एसेट के एग्जांपल में आ जाएगा। और हाँ, इसने फिर से हमें कुछ क्वेश्चन सजेस्ट कर दिया है, जिसमें से हम ये वाले सवाल को पिक करेंगे, जो हमें इस बुक के अकॉर्डिंग कुछ एसेट्स का एग्जांपल्स बता देगा, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड वगैरह वगैरह। इस बुक के अकॉर्डिंग इन सारी चीजों को एसेट माना जाता है, क्योंकि ये हमें इनकम जनरेट करके देती है और इनकी वैल्यू टाइम के साथ ही इंक्रीज होते जाती है। तो ठीक इसी तरह से आप किसी भी बुक को समराइज करा सकते हो और एंगेजिंग वे में बुक को कंप्लीट कर सकते हो। एंड सिर्फ बुक ही नहीं, अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर एक क्रिएटर हो या फिर एक बिजनेस ओनर हो और आपके पास कोई ऐसा पीडीएफ है जो बहुत ज्यादा लेंदी है और आप चाहते हो कि कोई एक टूल उसको अच्छे से समराइज करके दे दे, तो वो एक टूल और कोई नहीं, पीडीएफ गुरु ही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पीडीएफ गुरु पीडीएफ का बादशाह है, तो उसमें टूल्स से बहुत तगड़े वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाके पीडीएफ गुरु को ट्राई जरूर करना, खास करके इनका एआई समराइजर टूल, इतना आपको जरूर अच्छा लगेगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।